यस सर। ऑलराइट, तो ठीक है, तो किस तरह से अभी हमने कर दिया ये, ठीक है। तो व्हेन यू से कंट्रोल, ये कंटेनर डाल देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन देखिए यहाँ पे दे देता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो धीरे धीरे करते करते यस और सर। हम लोग इसमें हो जाएंगे, प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। एंड देन लेट्स कम डाउन हियर एंड स्क्रिप्ट डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो डेटा कंज्यूम करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आई डोंट रिमेम्बर द कोड एंड ऑल, तो देखते हैं एक बार, है ना, किस तरह से हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यूज, सॉरी, http metho request simply in जावास्क्रिप्ट। तो ये तो खैर वो दूसरा चीज हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर वेज टू मेक एन http रिक्वेस्ट 5 इन जावास्क्रिप्ट। चलिए, तो ये यही सब वो है, ऑब्जेक्ट है। मतलब आज दो टेक्निक है, एक पुराना टेक्निक है, एक नया टेक्निक है ना, ठीक है। तो पहले देवर क्लासेस कॉल्ड, जैसे ये देखिए ना, एक आपको AJAX यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वे है, देखिए, ठीक है। तो ये काफी काफी पुराना तरीका है, बट पुराना तरीका होते हुए भी बहुत कम लोग को पता है इसके बारे में, ठीक है। तो Ajax is the traditional way to make an asynchronous HTTP request, ठीक है, डेटा। देखिए, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि मतलब नेसेसरी नहीं कि दोनों चीजें एक साथ में काम करें ना, ठीक है। ठीक है, तो समझाऊंगा मैं इस चीज को कैसे काम करता है। तो बट ये मेरी बहुत पुराना टेक्निक है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, ठीक है, वहां से। तो देखिए, डेटा कैन बी सेंड यूजिंग HTTP पोस्ट मेथड एंड रिसीव्ड यूजिंग HTTP गेट मेथड, है। जस्ट एक छोटा सा ये लोग बना के देगा, चलिए हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं इस चीज को। तो हम लोग भी यहीं से डेटा ला के दिखा देते हैं पहले, ठीक है। एंड देन लेट ऑन दूसरा एक टेक्निक है जो आजकल हम लोग क्या करते हैं, एक तो जे क्वेरी भी है, ठीक है, और बहुत सारा तरीका है। बट देयर इज अ सिंपल जावास्क्रिप्ट मेथड, ये वाला फेच वाला, ठीक है। तो ये आजकल काफी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखिए, फेच इज अ न्यू पावरफुल वेब एपीआई, ठीक है, दैट लेट्स यू मेक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। इनफैक्ट फेच इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। और जिसने भी ये आर्टिकल लिखा उसका फेवरेट है ना, वे टू मेक एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इट रिटर्न्स प्रॉमिस। अब ये नया कॉन्सेप्ट आया है, देखिए ना, ठीक है, प्रॉमिस बोलते हैं नया यस कॉन्सेप्ट। सर। तो विच इज वन ऑफ द यस ग्रेट सर। फीचर्स ऑफ ES6 करके, ठीक है, जो 2015 में ES6 आया था, उसका बहुत ही अच्छा फीचर बोला जा रहा है। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद ES6, यू कैन रीड अबाउट इट इन दिस आर्टिकल। तो रिमेंबर, जावास्क्रिप्ट एंड जो जावास्क्रिप्ट नया जो है हमारे ES6 के ऊपर जो बेस्ड है ना, तो उसके साथ भी हमको फेमिलराइज होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएंगे हम लोग, ठीक है, उतना कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, देयर फ्यू फीचर्स एडेड देयर, ठीक है। तो ये फीचर को पढ़ना पड़ेगा। तो बट अभी सिर्फ हम लोग कंज्यूम करके देखते हैं डेटा को। दोनों मुश्किल नहीं है, दोनों मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये ज्यादा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला तरीका में चला जाता है, तो इट्स नाइस, ठीक है, ज्यादा अच्छा है। बट चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, जो ट्रेडिशनल वाला तरीका है। दिस इज हाउ आई टू डू इन माय कॉलेज डेज, एक्चुअली चीजें है ना, ठीक है। तो अगर कभी भी हम यस लोग सर। को उस तरह से HTTP रिक्वेस्ट से डेटा चाहिए होता था, इनफैक्ट ये एजेक्स जो था ना, ये हम लोग ने सीखा था। जैसे पहले क्या होता था कि ये कभी भी हम लोगों को डेटा सबमिट करना होता था ना, पूरा पूरा पेज हमारा रिफ्रेश होता था, ठीक है। अभी भी जैसे काम कर रहे हैं हम लोग, लगभग वही काम हो रहा है। बट अब अगर आप स्पेशली IRCTC का वेबसाइट पे जाते हैं ना, वहां से अगर चीजें चेक करने की कोशिश करते हैं, या इवन ये मेक माई ट्रिप वगैरह भी, तो आप देखिएगा कि वहां पे एक छोटा जगह में डेटा को अपडेट किया जाता है, ठीक है। मतलब ओनली अ पार्ट ऑफ द पेज इज अपडेटेड, ठीक है, विद डेटा। तो नॉर्मली हम लोग एजेक्स का काम उसके लिए करते थे, है ना, कि अगर हमको पूरा पेज को ये नहीं करना, अपडेट नहीं करना, ओनली द पार्ट ऑफ द पेज हैज टू बी अपडेटेड, तो हम लोग क्या करते थे, एजेक्स रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते थे, है ना, ठीक है। तो बट अभी इसका लेकिन इस्तेमाल किया जाता था, मतलब एक्चुअली इस काम के लिए, बट हम लोग को नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि ये सब कॉर्पोरेट्स वगैरह में इस्तेमाल होता था, एंड हम लोग को छोटा मोटा काम के लिए चाहिए होता था, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस जस्ट ट्राई दिस मच, ठीक है, और देखते हैं जावास्क्रिप्ट में हमारा डेटा यस आता है सर। कि नहीं आता। सर्वर चल रहा है ऑलरेडी हमारे पीछे में, ठीक है। तो लेट अस जस्ट फेच यस डेटा सर। फ्रॉम हियर ना। तो देखिए, वहां पे बोल रहा है कि एक आप ये HTTP XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, जिसको एक रेफरेंस में डालिए। अगेन ये जो कॉन्स्ट है, ये नया कीवर्ड है, तो ये आप फेमिलियर है इससे, ऐसा नहीं कि एकदम नया है आपके लिए जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो कॉन्स्ट है ना, पहले क्या होता, पहले वार से ही हर चीज डिक्लेयर करते थे जावास्क्रिप्ट में ना। तो अभी अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यू हैव टू यूज लेट। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वार एंड लेट इज, लेट जो है वो ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। मतलब अगर किसी इफ के अंदर में आपने लेट से बनाया, तो वो उसी के अंदर में ये वेरिएबल लिव करेगा, ठीक है, उसका लाइफ टाइम वही, वो ब्लॉक का लाइफ टाइम होगा ना। बट वार आप कहीं पे भी डिक्लेयर करते हो, उसका लाइफ टाइम क्या होता है, पूरा स्क्रिप्ट का लाइफ टाइम है ना, ठीक है। तो मतलब वार स्कोप को रिस्पेक्ट नहीं करता था असल में, ठीक है, या ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता था, बट लेट, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करता। अगेन
ठीक है। ये जो HTTP है, ठीक है, जो आप रेफरेंस बना रहे हैं, ये इसी को ही टारगेट करेगा एक्चुअली। अब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा जहां पे आप HTTP को वापस किसी और रेफरेंस के साथ में आप या वापस किसी ऑब्जेक्ट के साथ में आप रेफर कराएंगे ना, ठीक है। तो दैट इज वाई टू बी ऑन द सेफर साइड हमने यहाँ पे, या जो भी जिसने भी बनाया इसको उसने कॉन्स्ट कर दिया इसको, है ना, कॉन्स्ट HTTP इस तरह से, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू सर कांस्ट मतलब सर कांस्टेंट कांस्टेंट, बनाना सर। कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट कर देना। कि देख देख देख, अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होता था कि अभी जैसे आपने यहाँ पे एक XML रिक्वेस्ट के साथ में, है ना, एक XML HTTP रिक्वेस्ट के साथ में इसको जोड़ दिया। नाउ एट अ लेटर स्टेज, ठीक है, आपको हो सकता है कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ मे बी इसी क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ में इसको जोड़ना है फिर से, ठीक है, तब तो कॉन्स्ट काम नहीं करेगा, बिकॉज तब इसको चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। बट क्योंकि पूरा लाइफ साइकिल में, मतलब जब तक अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तब तक ये इसी के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, दैट इज व्हाई इट हैज बीन मेड कॉन्स्ट, है ना। और कॉन्स्ट करने से ऑब्वियसली बेनिफिट क्या मिलेगा कि कहीं और से, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यस सर। ओके, लाइक दैट ओनली। यहाँ पे भी CUNST कॉन्स्ट में एक यूआरएल दे दे, तो ये यूआरएल हमारा सर्वर का यूआरएल होगा, जो करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से। तो अभी मैं गेट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, अभी मैं गेट का इस्तेमाल करूंगा। तो हमारा सर्वर जो था, URL इज इक्वल टू HTTP, एस नहीं है हमारा, कॉलन स्लैश स्लैश LOCL लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है, पोर्ट नंबर वाज 8000, API, उसके बाद में LEATS लीड्स, है ना, तो इसको हमको लाना है, सेमीकोलन। ज्यादातर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में देखिएगा तो पोस्ट, ठीक है, ब्लॉग साइट्स बनाने की कोशिश करता है सबको, और पोस्ट का इस्तेमाल करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आई हैव सीन इट, ठीक है, यही एग्जांपल ज्यादा फ्लोट करता है HTTP, बिकॉज आजकल सोशल नेटवर्किंग से सबको फेमिलियर है ना ज्यादातर, ठीक है, दैट इज वाई। यस सर। सर आप ब्लॉग बोले मतलब सर? वो ब्लॉग, ब्लॉग जो वेब ब्लॉग्स नहीं होता है, अच्छा ब्लॉगिंग्स, ब्लॉग्स, जैसे ब्लॉगिंग्स की बात करें। हाँ ब्लॉगिंग वाला ही, ठीक है। तो यस ज्यादातर सर। उसी तरह का साइट्स लोग बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल में ज्यादातर वही आता है, ठीक है। फिर सर http.scndc, एक तो सर हो गया यूट्यूब पे सर व्लॉग, जो सर वो वीडियो बना के हाँ वो डालते तो हैं, और वीडियो एक हो वाला हो गया गया, एक सर। ब्लॉग हो गया, मतलब लिखा, जैसे अभी इवन यस मेरा भी सर। इंटरेस्ट है उसमें, है ना, ठीक है, जैसे यस गेट्स सर। नोट्स वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब है ना। यस सर। तो दैट इज नाइस एक्चुअली, क्योंकि अभी मुझे भी एक, मतलब एक यस थीम मिल गया है जिसपे आई थिंक आई कैन ब्लॉग, ठीक है। और यस सर। होने तो आज नहीं तो कल वो पॉपुलर हो भी सकता है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट का जो एक्सपोजर होता है ना, वो प्रॉपरली नहीं है इंटरनेट पे, ठीक है। तो अगर किसी को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एग्जांपल चाहिए, ये गाइडलाइंस चाहिए प्रॉपरली, है ना, स्पेशली मतलब हम लोग जिस टाइप का प्रोजेक्ट्स करते हैं उसके लिए, तो रेडीली कुछ अवेलेबल नहीं, डूज एंड डोंट्स फॉर एग्जांपल है, ठीक है, वो सब चीज के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज कंफ्यूज रहता है, मतलब इन अ गुड इंस्टीट्यूट आल्सो यू विल सी कि मतलब स्टूडेंट्स आर लैकिंग सच स्कूल्स है, सच स्किल्स, है ना, बिकॉज टीचर्स को टाइम ही नहीं, यस टीचर सर। थ्योरी वाला टीचर थ्योरी पढ़ाता है, प्रैक्टिकल वाला टीचर प्रैक्टिकल फोकस कर रहा है, तो नो वन इज कोलाबरेटिंग द टू थिंग्स, है ना, दोनों को मिक्स नहीं कर रहा है, तो यहीं पे दिक्कत हो जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक ये एरिया है जहाँ पे मेरा ब्लॉग्स आ सकता है, ठीक है। आई थिंक आई स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट, है ना, तो उसमें लिखना चालू करूंगा। तो चलिए, तो अभी तो ये देखिए, ये हमारा डेटा को लाने का काम हो गया। अब डेटा को पेज में डिस्प्ले करने के लिए ना, ठीक है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले इट इन द पेज, तो ये वाला नीचे में कोड है, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ता है, मतलब कि वहां से रेस्पॉन्स आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जो हमारे HTTP ऊपर में जो हमने रेफरेंस क्रिएट किया है, तो उसका एक मेथड हमको कॉल करना पड़ेगा ऑन रेडी स्टेट चेंज। अगर उसका रेडी स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है, तो हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो देखिए, एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इवेंट हैंडलिंग हो रहा है, सिंपल है, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग हो रहा है। तो यस अभी सर। इफ, ठीक है, ये भी चेक कर लेना कि रिक्वेस्ट वैलिड है कि रिस्पॉन्स वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, कि अगर दिस, ठीक है, दिस मतलब HTTP वहाँ पे डॉट रेडी स्टेट कितना है, 4 है, ये मतलब वैलिड रेडी स्टेट होता है, ठीक है, इसका, है ना। एंड ये तो रट लेना पड़ेगा फिलहाल के लिए, दिस डॉट स्टेटस, स्टेटस 200 मतलब सक्सेस, ठीक है, कि जो HTTP रिक्वेस्ट आपने ऊपर भेजा था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। वो तो पोस्टमैन में भी आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट दिखाएगा, रिक्वेस्ट नंबर दिखाता है, ठीक है, वहाँ पे भी, है ना। तो जब भी हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पे 200 आता है, तो आई कैन शो यू दैट, ठीक है। यस सर। तो ये देखिए यहाँ पे ना स्टेटस 201 करके आया ना, तो 200 201 ये सब क्या है, जैसे अभी गेट का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट अस गो टू गेट, और देखिएगा सेंड कीजिएगा, तो जब डेटा मिल जाएगा तो रिक्वेस्ट 200 आया, देखिए ना 200 ओके आ गया, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं कि अगर आप ये चेक नहीं भी कीजिएगा तो वो मतलब कोशिश करेगा, ठीक है, इट विल ट्राई, है ना, बट इट मे गेट इम्प्रॉपर डेटा आ सकता है, ठीक है, इसीलिए अब फिलहाल तो ये लोग कंसोल में दिखा रहा है, बट मैं कंसोल में दिखाऊंगा, व्हाट आई डू इज मैं पेज में दिखाऊंगा, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, सॉरी सॉरी, लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ऐसे करके मैं डिस्प्ले कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि HTTP डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ट्राई करके।
कि क्या आया क्या नहीं आया ना। तो ये पेज तो ऑलरेडी हमारा खुला हुआ है, तो ये था, ठीक है। लेट अस रिफ्रेश इट, ठीक है। तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है, नथिंग केम इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट। दोनों में कर देता हूँ एक बार, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, ये तो जावास्क्रिप्ट, ये अच्छा बात है कि हम यहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई अगर हम लोग करेंगे तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, हाँ कुछ तो बता रहा है ऊपर में, देखिए ना। तो 2 एरर है, देखिए, एक्सेसिंग टू दिस है ना, at this, देखिए, from origin null has been blocked by CORS policy, no access control allow origin, header is present on the request resource करके fail to load resource है ना, यहाँ पे आ रहा है। तो अभी सब चेक करना पड़ेगा कि why they are giving, ठीक है। अभी CORS का कुछ आ गया, ठीक है। तो ये हो सकता है ब्राउजर सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो CORS, ठीक है। ये भी ये सब नया चीज है, ठीक है। देखिए, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग करके है ना, ठीक है। तो देखिए, तो ये एक हेडर बेस्ड मैकेनिज्म है दैट अलाउज सर्वर टू इंडिकेट एनी ओरिजिन्स, ऐसे ऐसे करके है ना, ठीक है, व्हिच ब्राउजर शुड परमिट रिसोर्स लोडिंग। देखिए, तो हो सकता है मतलब सारा चीज सही होगा, बट ये लोड नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन परमिशंस एंड ऑल दोस थिंग्स है ना, ठीक है। तो नाउ यस देखिए, और ये कब होता है, जब ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है तब, है ना, ठीक है। देखिए, मेक रिक्वेस्ट फॉर दिस दिस दिस, ठीक है। तो अब इसको मुझे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना होगा, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन देखिए कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है। स्पेशली सिक्योरिटी एनहेंस किया जा रहा है, सिक्योरिटी की इंक्लूड मतलब इंक्रीज किया जा रहा है। A few years back we did not know anything about CORS, ठीक है। few years back we did not know anything about, ठीक है, CSRF है ना, ठीक है। तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी सब के बारे में कुछ भी हम लोग नहीं जानते थे, देखिए ना, ठीक है। बट नाउ सो मेनी थिंग्स हैव कम, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गया है। तो ये सबको हैंडल करना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अभी तो मैं यहीं तक रहने दूंगा बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। लास्ट टाइम ट्राई किया था तो हो गया था आराम से, लास्ट टाइम 1 साल पहले ट्राई किया था इस चीज को, ठीक है, जब उस बैच में मैं दिखा यस रहा था। तो उस समय तो एकदम आराम से काम किया था, शायद मेरे पास कुछ होगा भी, मैं तो कभी दिखा दूंगा, बट अभी तो यहाँ रन कीजिएगा तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और इस साफ साफ बोल रहा है समथिंग अबाउट कॉर्सन, ठीक है। तो चलिए, अल जब फुर्सत मिलता है एक बार मैं इसको ट्राई करके देख लूंगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। और नहीं होगा तो वो जो मॉडल वाला तरीका था हमारा फेच वाला, दैट इज आल्सो नॉट बैड एक्चुअली, ठीक, वो भी सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है। तो वहां से भी हम लोग फेच यस करने का कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। एंड देखिए, सबसे यस इंपॉर्टेंट बात क्या था, सबसे बॉटम लाइन क्या था, देखिए, इसको हम लोग ने कुछ होस्टिंग वगैरह नहीं किया इस पेज को, देखिए, है ना, ठीक है। तो सिंपली देखिए, यहाँ पे एक फाइल के तौर पे देखिए ना, ये फाइल के तौर पे इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, एंड आई एम ट्राइंग टू यूज समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, देखिए, ठीक है, कुछ डेटा मैं इंटरनेट से यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली रेस्ट एपीआई, है ना, कि कोई होस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। हमको डेटा वहां से मिल जाएगा, हमको पता है, ठीक है, कि आई गेट दैट डेटा। अब उस डेटा को मैं वहां से लेके और उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे कंज्यूम करने का कोशिश करूंगा, है ना, ठीक है। तो लगभग यस लगभग ये कोड तो रेडी है हमारा, ठीक है, दिस कोड इज रेडी, एंड वी विल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट, एंड ठीक है। और एक काम करते हैं, आज शाम वाला क्लास में भी, ठीक है, वो जो जावा वाला क्लास है उसमें भी यस एक काम करते हैं, इसी चीज को एक बार रिपीट करके देख लेते हैं, ठीक है, सो दैट मतलब जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। और उसमें इस चीज को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बिकॉज जावा नेटवर्किंग तो नील आज तक कभी कुछ किया ही नहीं ना हमने उसमें, ठीक है। तो यस लेट्स डू समथिंग, जब ये कर ही रहे हम लोग, है ना, तो इसी चीज को हम लोग ट्राई करते हैं वहां पे कि कैसे करके होगा, है ना, ठीक है। तो वहां पे भी समझ लेंगे और ये भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, है ना, ठीक है। यस चलिए, अभी तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस बस बाय बाय।